कैसे लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल के लिए वह इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और निकल 2+ बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के बाद। तो ये हो गया ठोस और ये हो गया एक्वियस। चलिए ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थी। रिडक्शन प्रक्रिया इसके लिए क्या होगी कि भाई सिल्वर प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा और सिल्वर बनेगा। ये रासायनिक प्रक्रिया भी संपूर्ण नहीं हुई है। ये रासायनिक प्रक्रिया की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया करनी हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन तभी कैंसिल होंगे जब समान संख्या में हो। उसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ही हिस्से को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इसका संपूर्ण कोष रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस गिव्स निकल 2 प्लस 2Ag प्लस। तो अब इस रासायनिक प्रक्रिया के लिए हम लोग इसका नंश समीकरण क्या लिखेंगे, तो इसका नंश समीकरण ऐसे होगा, ई सेल मतलब कि कोष पोटेंशियल मानक कोष पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, लेकिन n में कितने इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हुई है, तो 2 लॉगरिदम बेस 10 वाला, ऊपर एनोड की सांद्रता, एनोड में कौन है, निकल, तो निकल 2+ की सांद्रता ये रहा, निकल 2+ की सांद्रता बट्टे में एनोड की सांद्रता बट्टे में कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता Ag+, ये रहा Ag+, निकल प्लस 2 ये रहा, Ag+ ये रहा। निकल के सामने एक ही मोल है और सिल्वर +1 के लिए उसका मोल 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग घातांक में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे भाई, उसकी सांद्रता के घातांक में आएगा। तो जो ये आयन स्वरूप होगा उसके जो भी मोल होंगे वो उनके घातांक में आएगा। निकल के घातांक में भी उसके मोल लिखे हैं, कितना है 1, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग मोल लिखेंगे तो इसके घातांक में मोल तो हम लोगों को लिखने ही पड़ेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि पूरा नष्ट समीकरण क्या होता है, तो पूरा नष्ट समीकरण होता है ये, पहले तो कोष पोटेंशियल इक्वल्स टू मानक कोष पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉगरिदम एनोड आयन की सांद्रता का घातांक मोल और कैथोड आयन सांद्रता का घातांक उसके मोल। अब ये पूर्ण जो है वो समीकरण होता है। चलो ठीक है, चलो तो लेकिन ये तो हम लोगों ने जो बताया है वो उदाहरण निकल और सिल्वर के लिए बताया है, तो बाकी सब के लिए कैसे बताएंगे, तो बाकी सब के लिए हम लोग अब एक रासायनिक प्रक्रिया लिखेंगे, ए और बी अभिकर्मक प्रक्रिया करके सी और डी उत्पाद दे रहे हैं जिनके मोल ये हैं। तो फिर नंश समीकरण कैसे मिलेगा, तो कोष पोटेंशियल इक्वल्स टू मानक कोष पोटेंशियल माइनस RT अपॉन n F लॉगरिदम बेस E, ठीक है, लॉगरिदम बेस E अभिकर्मकों की सांद्रता का उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बटे में उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल और उनके मोल उनकी घातांकों में।
बोलो समझ में आया? ठीक है, ओके। ओके, चलो अब ये जो सांद्रता है वो सब किसके लिए हम लोग बताते हैं? तो -RT/NF लॉगरिथम बेस AQ। या तो हम लोग KC से भी बताते थे, याद है आपको 11th स्टैंडर्ड में? KC, QC, ठीक है ना? तो हम लोग इससे जो है वो समझ सकते हैं। तो बोलो भाई समझ में आया इतना हम लोगों को? तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लॉगरिथम बेस 10 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लॉगरिथम बेस 10 करना हो तो यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय T का वैल्यू डिवाइड बाय F का वैल्यू कितना मिलेगा हमको? अगर स्थिरांक सारे रख दे तो हमको मिलेगा 0.059 डिवाइड बाय n तो कितना होगा? n क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होती है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ओके, चलो ठीक।